वो भी तुझे दे दिया, भोगो कितना भोगोगे। अरे इससे बड़ा कोई धनवान हो सकता है क्या? लोग बेच रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैया जगदम्बा, मैया भवानी अवतार ली है। जैसे ही हिमाचल नगरी में आई ना प्रथम नवदुर्गा में हम सभी जो पूजन करते हैं ना माँ जगदम्बा का, यही मैया सती पार्वती बनकर आई और शैल पुत्री के यहाँ, शैल यानी हिमाचल राज के यहाँ जन्म ली। इस कारण वो शैल पुत्री के नाम से जगत में पूजनीय हो गई है। वो आज मैया मैनावती पार्वती जी के जन्मोत्सव में बधाई लुटा रहे हैं, सभी आ रहे हैं। क्या आप लोग नहीं है ना? बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बधाई में ताली बजाते हुए। हाँ दोनों की, हाँ कि बधैया 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 बाजे, हो बधैया 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 बाजे। कहाँ बधाई बज रही है? अभी सब आनंद का अनुभूति कर रहे हैं, इसीलिए भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल दोनों हाथ। आप लोग भी उठाइए। अरे खोलकर जिंदगी जिए ना, जिंदगी अपना है, भाड़ा पर नहीं ना लाए हैं। हाँ बधैया बाजे, बधैया 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 बाजे। आज हिमाचल बधैया बधैया बाजे, आज हिमाचल बधैया 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 बाजे, आज हिमाचल बधैया बाजे, हिमाचल बधैया बधैया बाजे। प्रेम से बोले पार्वती मैया की। आज हिमाचल राज्य के यहाँ धन दौलत लुटाया जाता है, आशीर्वाद भी देते हैं। उसी समय जैसे ही नारद जी को पता चला कि हिमाचल राज्य के यहाँ तो मैया मैनावती और हिमाचल राज्य पूछे किनसे? नारद जी से। नारद जी मेरी बात दरवाजे पर कह दे जजमान जी एक्सीडेंट होने वाला है, तो इतना मोटा लाठी निकालेगा, बोले भगाओ पंडित बाबा को, कहाँ से आया है? आते के साथ कहता एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर पंडित जाते के साथ कह दो कि प्रशंसा की इनका नारद। आज देखिए बेटी की चर्चा उठी तो अश्विनी कुमारी के बारे में पूरे 50 का दाना। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बच्ची के लिए स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना है आपके लिए। प्यारे सज्जनों, आज नारद जी प्रशंसा की मैया आपकी नारद जी ने कहा मैया कि सुंदर सोमायंबिका भवानी, आपकी बेटी बड़ा सुंदर होगी, सुशील होगी, गुणों की खान है। लेकिन क्यों बोले? बोले एक अवगुण है। बोले अवगुण? कौन सा अवगुण? कि जिस घर में आपकी बेटी का विवाह होगा ना, वो उनके ससुराल में कोई माता पिता नहीं होंगे। और जो बेटी के अंदर अवगुण है, अवगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जिस घर में आपकी बेटी का विवाह होगा, जब विवाह के योग होगी, तब तक सोचा जाएगा अभी से क्यों परेशान रहूं। ऐसा हुआ है कि आज हम लोग जवान हैं तो ऐसा ही हमेशा रहेंगे? नहीं,
हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, समय को इससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है बस अपनी रफ्तार से बढ़ते रहना। एक और बच्ची के द्वारा भी पूरे 20 का दान आया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए, कंजूसी मत करिए। सजनों, उचित तो होता है। अब दोनों एक कमरे में बैठकर हिमाचल, इतना महल में सुख मिलता है, जंगल में तो ये सुख नहीं मिलता। पार्वती जी कह भी तो नहीं सकती थी अपनी माँ से कि माँ आप चाहेंगे फिर भी, नहीं चाहेंगे फिर भी मेरा विवाह भोले बाबा के साथ होगा। समझाने लगी, माँ ए माँ, तू तो जानती है ना कि किस्मत का लिखा हुआ कभी मिट नहीं सकता। राधे श्याम रामायण में लिखाने वाला कोई नहीं हो मिटाने वाले। जब दुख का समय आ जाए ना तो कोई कफन देने वाला भी नहीं होता है। पार्वती जी कहती है, माँ मेरी किस्मत में यही लिखा है, इसलिए मुझे जंगल जाने दो। लेकिन माँ तो माँ होती है, रोने लगी। मैया भवानी समझा रही अपने माता पिता को, और पार्वती जी चुप कराते हुए अपनी माँ से कहती, ए माँ, अगर आप मेरा साथ नहीं दोगी माँ, तो मेरा साथ कौन देगा? इसलिए माँ चुप हो जाओ। पार्वती मैया मेरी मत रो, बहाओ ना सो। बाबूजी छलकाओ ना सो। शिव शंभू के मन में मुझे प्रेम को जगाना है। शिव शंभू के मन में मुझे अपने प्रेम को जगाना है। बताइए, जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो क्या करना पड़ता है? तो पार्वती जी कहती है, माँ मेरा भी जिद है, मेरा भी जिद है। बोले कौन सी जिद? मेरा भी जिद है। बोले क्या? कि हठ ना छोड़ब तब करोगे माँ, ये माँ तब दिया सुखाए जिया रहे जाने जाए तेरा पता पाए के। एक और बच्ची के द्वारा भगवान को तो सोच रही है कि जंगल में कैसे रहूंगी, तो सुनो। बोले कैसे? आप छोड़िया जंगला में जाए जिया रहे जाए प्रेम से बोले भूत भागवत भोलेनाथ की मैया। बड़ा आनंद आता। बोले क्यों? बोले बहू जा रही है कथा में, कथा सुनने की ना तो कुछ संस्कारी बनेगी। लेकिन जैसे कथा में आती ना 3 घंटा का समय रहता है, सोचती है जैसे कथा में आई, कथा अलग चल रहा हो, कहेंगे आगे बहन जानो यहाँ ससुरिया बड़ी बदमाश जानती हो। पूछोगे ना, अरे बहन कल कथा सुनने नहीं आई क्यों? क्या कहें, जग हो रहा, इतना आदमी आ रहा है, कमर दुख गया है काम करते करते, कथा में कहा जाए। लेकिन ये भक्ति बहुत तरह से बजाते हैं। क्या भैया बजाते हैं? एक ताली हमारी मैया बजाती है, जब दुख का समय आए तो सीने में हाथ ठोक कर कहते प्रभु बड़ा दुख दिया। एक ताली और मैया सब बजाती हैं, जब किसी को गाली देंगे ना तो ऐसे करके ताली बजाते हैं। हाँ, चाहे कथा पंडाल में बैठे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, बेचारे जेब से निकाले और दे दे। अब समझ गए होंगे इसको बीच वाली ताली कहा जाता है।
लेकिन भगवान के भजन में, भगवान की कथा में ऐसी वैसी ताली बजाने के लिए कहा जाता है क्या? नहीं। तो इसमें कंजूसी मत करिए, कौन बजाता नहीं बजाता उसको छोड़ दीजिए, बस ये सोचिए कि हमें बजाना है, कथा सुनना है। कौन पागल किस तरह की गिनती में आता है ना, 108 प्रकार का जो पागल है ना दुनिया में, सब पागल है। किसना पागल है, कौन कौन सुन लीजिए। कि कोई पागल है कि लोगवा पागल कहेला। कब से दोनों हाथ ऊपर करी भाव के साथ कि जहिया लगल रंग से सनहिया की लोगवा जहिया पागल कहेला। ये अगर अपनी जिंदगी है ना, तो संतों ने भाव दिया और कहा है कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अगर अपनी जिंदगी है तो अपने तरीके से जिए ना, दूसरा के भरोसे में। 50, 98 मैया जी हाथ है या भिजवा दूं? थोड़ा बताएंगे कितने लोग हैं? बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी। देखिए बीच वाले कंजूसी कर रहे हैं। आप लोग जब तक पूरा हाथ नहीं उठाएंगे आगे से कि पागल कहेला ना कि लोगवा पागल कहेला। ओ पागल कहेला ना कि लोगवा पागल कहेला। जहिया रब से सदैया लोगवा पागल रंग से सनहिया की लोगवा। शरीर का भी त्याग कर दे, इससे भवानी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। देखिए हमारे महेश के द्वारा भगवान के चरणों में पूरे विश्व का बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रेम से हम और आप भी मिलकर जगाएं भोले बाबा को, ताकि संसार में हो रहे पापों का संहार बाबा करे। सभी देवता को जगा रहे हैं कि बम बम भोला न जागे जगाहरी, बम बम भोला न जागे जगाहरी, बम बम भोला न जागे जगाहरी जगाहरी। भोला
रहा ही नहीं। आज भी भगवान बेटा करने को तैयार है, लेकिन नंद जसोदा जैसे माता पिता कहाँ, दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता कहाँ, जो परमात्मा की नारियों की बदौलत, वरना पुरुष जिंदगी में अधूरा ही है। आज राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम की होती तो शायद राम इतने महान नहीं होते, क्योंकि कवितावली में संतों ने लिखा है हर काम के लिए नारी मदद करने वाली होती है। प्यारे सज्जनों, एक बार कवि सम्मेलन हो रहा था, ध्यान से सुनना मैया। सभी देश के महान महान कवि पधारे हुए थे। हमारे देश के भी महान कवि विवेकानंद जी महाराज उपस्थित थे। देखिए आदरणीय हमारे मंच संचालक हुआ राजीव, इनके द्वारा पूरे 51 का गाना एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान की कृपा बनी रही। प्रेम से बलिदान देने वाले दाता की। प्यारे सज्जनों, जब बच्चे को जन्म देना जानती है, यह भी आपने ठीक कहा कि भारत की नारियां गोबर पातना जानती है। यह भी आपने ठीक कहा कि भारत की नारियां ससुराल की जली कटी बातें को सहना तक जा सकती है। तो हमारी भारत की नारियों में आज भी इतनी हिम्मत है कि अपने पति का प्राण बचाने के लिए यमलोक तक जा सकती है, पति का प्राण बचा सकती है। आप कहते हैं कि हमारी देश की नारियां अनपढ़ होती है, ये तो गौरव है हमारे भारत देश का कि अमेरिका को अमेरिकन माता नहीं कहा जाता, थाईलैंड को थाईलैंड माता नहीं कहा जाता। हम इस देश के वासी हैं। हम इस भैया जी, किसी माँ बहन की इज्जत लूटी जाती है तो इज्जत बचाते हैं क्या? अरे निकाला ना जेब से अपना फोन और बनाने लगा वीडियो बनाने लगा। इज्जत भगता नहीं है, इज्जत उछालता है। लेकिन कथा जो आप सुन रहे हैं सब कोई जानता है, मानस में राम जी जन्म लिए हैं, विवाह किए हैं, बन गए हैं, जो हमारे जीवन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा महत्वकारी होता है। संतों ने कहा भी है, आप लोग जानते होंगे, जब सीता जी का हरण हुआ ना, तो सीता को बचाने के लिए कौन गया था? कौन गया था? गिद्धराज जटायु। अच्छा बताइए, वो मानव था? नारी का लाज बचाने के लिए संतों ने लाइन में भाव दिया है और कहा भी है, ध्यान से सुनना। रावण गिद्ध में क्या समता, पर पाखन चोचन से लड़ गई। सब लोग वहे सब देश वहे, पर वो दिनवा कहवा चली गेलन। एक नारी के लाज बचावे खातिर भारत में गिद्धऊ मर गेलन। रावण और जटायु में ही युद्ध में सीता जी की रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अपने पंख के बल पर, चोंच के बल पर रावण से युद्ध किया और एक क्षण के लिए रावण को मूर्छित कर दिया, बलिदान दे दिया। आज ग्रंथों में उनका गुणगान हम सभी करते हैं कि पक्षी गिद्धराज जटायु थे, फिर भी एक नारी की लाज बचा रहे। और हम सभी मानव होकर, जो कहा गया है, बड़ी भाग्य मानुष कर पावस, ऐसा काम करे कि मरने के बाद लोग ये कहे कि अच्छा हुआ पृथ्वी से एक बोझ टल गया। एक अपना छवि छोड़िए, एक प्रतिष्ठा छोड़िए, आप ही जगाइए, क्योंकि भोले बाबा जागने वाले नहीं। चर्चा हम सभी करेंगे। क्या भक्ता करताने शिवका करताने जागे के पड़ी बाबा, जागे के पड़ी महाराजा।
भक्ता करतानी शिव का करतानी अंत में कामदेव की पत्नी रोते हुए गई, बाबा आपने मेरे पति को, लोगों के मन में जो आगे कैसे बढ़ेगी। भोले बाबा ने कहा कामदेव का शरीर भस्म हुआ है, लोगों के मन से कामना कभी। अंत में भोले बाबा ने कहा बताओ मुझे जगाए अब ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। अरे ताली बजाने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं। मम सुनो शिव जो मोह पर निज ने जाय विवाह। मम सुनो शिव जो मोह पर निज ने। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, अगर कहो तो विष्णु से विवाह करवा दो। पार्वती जी बोली क्षमा करना मेरा प्रतिज्ञा है। बोली कौन सी प्रतिज्ञा। वरो संभुनता रहब कुमारी। अगर विवाह करोगे तो भोलेनाथ के साथ, वरना तो दूसरी संत ऋषि कहते हैं अरे मैया ये छोड़े कैसे कटे, और कैसे कटी कैसे कटे तुम्हारी संग जिंदगी कैसे कैसे कटी होगा कैसे कटे। बोल भिखारी संग जिंदगी कैसे कटे, भिखारी संग जिंदगी कैसे। भैया जाग रहा है, सो रहा है, निंद्रा मैया आई है सब। तो एक जगह एक बूढ़ी माता जी सामने बैठी थी। अब जैसे महात्मा जी कथा शुरू करें, वो कर बेचारी भावुक हो गई होंगे इसलिए रो रही है। नहीं पूछा, दूसरा दिन फिर आए, जैसे महात्मा जी कथा शुरू करे, समझ में नहीं आ रहा। मैं जब कथा शुरू कर देखा, 3 दिन देखा, चौथा दिन रहा नहीं गया महाराज जी से। महात्मा जी पूछती अच्छा मैया जैसे मैं कथा, अरे इतने चिलेले कि मर गए। तो हम सोचे 3 घंटा मंच में तो चिल्लाए कहे तो ना मर जो, यह खातिर हम कांदे हैं। भगवान की भक्ति में झूमते हुए प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। 2 दिन की कथा बची है, फिर परसों से ये आए। पार्वती जी से पूछे देवी घर जाओ। पार्वती जी बोली बाबा आखिर कमी मेरा क्या है ये तो बताइए, आप मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। भोले बाबा ने कहा विवाह करोगी। पार्वती जी कहती है बाबा और आपका जरूरी काम मैं कर दूंगी। बोले क्या करोगी कि भंगवा खिलाइब हम रगड़ी रगड़ी। भोले बाबा ले चल, भोले बाबा ले चल। प्रेम से बोले भूत भावन भोलेनाथ की बोल दीजिएगा, तब तो गाड़ी रिजर्वेशन करना पड़ेगा ना मुझे। हाँ सभी तैयार हैं, चलिए भोले बाबा के विवाह में हम लोग जाएंगे बाराती में। प्यारे सजनों आज संत का भी आनंद लेना है ना। बहुत बहुत आशीर्वाद नंदलाल जी को उनके द्वारा भी 100 का दान है। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखे। प्यारे सजनों चले अब खबर भिजवा दो, सबके यहाँ निमंत्रण भिजवा दो कि कल बाराती में चलना है। दान का बड़ा महत्व है सजनों। प्रेम से बोले दान देने वाले दाता की। इसलिए ये लिखे हैं आपका दर्शन पाकर और सत्य ज्ञान का आभास हुआ है, यही आशीर्वाद आप मुझ पर बनाए रखें। चलिए भैया आप पर क्या, ये कुमरडीहा के सारे भक्तों के ऊपर भगवान से भी कहा जाए तो एक बात कहने पर कुमरडीहा जैसा कहीं भक्त नहीं। इसीलिए आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा है जो आप सबों ने इतना बड़ा यज्ञ किया और हमेशा कृपा दृष्टि बना रहे। मंत्रण भेजवा दिए ना, तो भोले बाबा से एक जन ने कहा बाबा विवाह आपका सुंदर पाउडर हिमानी होता है,
कान में कुंडल होता है, नया कपड़ा होता है, सब व्यवस्था करिए। अब जो बाराती में जाएंगे देवतागण ना, अपने वाहन को रगड़ रगड़ कर धो रहे। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि दुल्हा से सुंदर मैं भी दिखूं, तो सभी अपने अपने वाहन को रगड़ रगड़ कर धो रहे थे। एक गण ने कहा बाबा थोड़ा पाउडर हिमानी लगाकर तैयार हो जा। बोले बाबा ने कहा ये पहाड़ पर पाउडर हिमानी कहाँ मिलेगा जो तू लगाने के लिए कह रहा है, कर ले आओ। एक गण गया, राख उठा कर ले आया स्मशान से। भोले बाबा पूरे शरीर में राख लगा लिए। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि भोले बाबा शरीर में राख क्यों लगाते हैं? जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं? सुन लीजिए। जब लोग लाश को श्मशान ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम। तो बहुत सारे लोग कंधे पर लाश को लेकर श्मशान की ओर जा रहे थे। राम नाम सत्य है, राम मेरे प्रभु का नाम ले रहे हैं, यानी ये मेरे लोग हैं। मेरे अब श्मशान पहुंचे, दिया गया ना, तो सारे लोग किनारे किनारे बैठ गए, चिता जलने लगी। तो कोई कह रहा है आज ही के दिन इसको मरने का था, सन के लिए मर गया तो श्मशान आना पड़ा। तब तक दूसरा कह रहा था अब जल्दी जल्दी। भोले बाबा देख देख के परेशान हो गए। क्यों? भोले बाबा कह रहे थे अभी तो सभी राम नाम का भजन कर रहा था, राम रही है ना, उसके लिए मैं राम नाम सत्य बोल रहा था, वो जल गया, हम लोग चुप हो गए। भोले बाबा ने कहा धन्य है ये लाश, धन्य है ये राख, जिसके निमित्त हजारों लोग राम नाम सत्य बोलते हैं। अरे दुनिया में कौन पूछे ये राख इतना महान है कि भगवान का नाम इनके निमित्त हजारों लोगों ने लिया। उसी समय श्मशान में पूरे राख को भोले बाबा लगाना शुरू किए कि ये राख में राम नाम का रस जुड़ा हुआ है, और उसी समय से भोले बाबा राख लगाना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि राम नाम बड़ा प्रिय है उनको। तो जैसे पूरे शरीर में राख लगाया ना, वैसे भी कहा जाता है ना कि पूरे लाइफ में हमारे भैया लोग एक ही बार मेकअप कर पाते हैं। क्या भैया जी? कब जानते हो? जब दुल्हा बनोगे तो जितना मेकअप सेकअप करवाना है, जितना पार्लर जाना है ना, जब दुल्हा बनोगे तभी जा पाओगे। तो आप कहेंगे क्या विवाह के बाद हम तैयार नहीं होते क्या? नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद जैसे तैयार होने जाओगे ना, और जैसे फेयर लवली हाथ में लोगे ना लगाने के लिए, तब तक पत्नी बगल से कहेंगे जी फेयर लवली लगा रहे हो, थोड़ा खत्म भी हो गया है, देख लीजिए। अब भैया सोचते हैं ना हम लगाएंगे और ना ही ये बोलेंगे, इसीलिए पूरी जिंदगी लाने में ही गुजर जाती है, बेचारे को फिर लगाने का मौका नहीं मिलता है। हाँ, भैया लोग एक ही बार मेकअप खुलकर मन से दिल से कर पाते हैं जब वो दुल्हा बनते हैं। एक गण ने कहा बाबा दुल्हा बने थोड़ा सुंदर बने चाहिए। बोले कुंडल का व्यवस्था हो गया, नया नया कपड़ा भी होना चाहिए ना। भोले बाबा बोले कौन सा नया कपड़ा? लो अब ऊपर डाले तो नीचे उतर जाए, क्योंकि चैन और बेल्ट तो था नहीं जो कमर में रुकता। चैन बेल्ट कुछ था नहीं जो कमर में रुकता। भोले बाबा खड़े हैं, ऊपर से गन डाल रहे, बाबा ये तो फ्री है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ये ऊपर डालते तो नीचे आ जाता है, फिर एक गन ऐसे करके डाले और ऐसे करके कमर में पकड़ लिया। बोले बाबा ये तो रुकता नहीं, छोड़ के तो गिर जाता है। बोले बाबा ने कहा काम करो ना, ऐसे ही पकड़ के चलो ना, ऐसे ही पकड़ के चलो। गनों ने कहा बाबा एक बार तो आपके विवाह में जाने का मौका मिला है, और वो भी विवाह में क्या क्या हो रहा है ये देख भी नहीं पाएंगे। बोले क्यों नहीं देखोगे? बोले ये आपका पकड़ के अगर हम जाएंगे हिमाचल नगरी तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए कुछ तो उपाय करिए। बोले तो क्या किया जाए? बोले एक पतला सा सर्प उठा कर लाओ, बेल्ट का काम वही करेगा। एक गया पतला सा सर्प उठा कर लाया, कमर में कस दिया। तब तक एक गण ने कहा बाबा सब तो ठीक हो गया, लेकिन दुल्हा के लिए मौर बड़ा जरूरी होता है, मौर मंगवाई। गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा यही मौर सवारा वही शंभु गण करहि सिंगारा।
बाबा का बाराती सजा है। और वैसे देखिए, वैसे विवाह में कहा जाता है कि कलश विवाह है। वैसे विवाह में श्रृंगार इत्यादि वस्त्र कम से कम फूल लेकर जरूर आइएगा। का विवाह का आनंद हम सभी ले सज गेल सज गेल सज गेल हो सज गेल हो देखो सज गेल। क्या बोले जिसका शादी नहीं हुआ उसका बाराती सज गेल। बोले बाबा के बरतिया सज गेल, बाबा के बरतिया सज गेल, बोले बाबा के बरतिया सज गेल। भाई के मोहिनी भाई के मोहिनी अरे कहजो पे गहना साड़ी ना। वाह वाह, भैया लोग जानते हैं, मैया लोग छुपाना चाहते हैं। हमारी मैया लोग कैसे कह रहे हैं, चलो जी भैया और बड़का गाँव बजरिया। और जिनका शादी हुआ वो क्या कहते हैं कि चलो जी भाई सैया और बड़का गाँव बजरिया कि हमरा कीन दी, हमरा कीन लागल सड़िया लागल सड़िया। चलो जी भाई भैया बड़का गाँव बजरिया, चलो जी भाई भैया बड़का गाँव बजरिया। हमरा कीन लागल सड़िया
कि चलो जीवन अंगना दिया। हमरा कीन दियो घुंघरू लाखन पायल अच्छा बताइए बाबा नगरी कौन कौन गए हैं? देवघर कौन कौन गए? बोल बम। तो बाबा सब कोई गए हैं। देखिए होंगे जब बाबा डमरू माथे पे चंदा गाँव से कि बस पे सवरिया ओ गेला हो बस पे सवरिया माथे पे चंदा हाथ में डमरू माथे पे चंदा बस पे सवरिया ओ गेला हो ओ गेला पे सवरिया ओ गेला। आगे की चर्चा कल हम सभी करेंगे, कल भी सुनाएंगे। यादों में बुलियार तुलसी संगत साधी की कटी सदा वसंत दया रवि सदा वसंत दया रवि कर्पूर कि मन में उतारू है
करूँ अर्पण। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, में बसा करके। गान करे शेर बिना कहीं लगाए संत करे ध्यान, सब कुछ तेरा वो भक्त तेरे गाय करते हैं तेरा, भक्त तेरे गाय उतारू ये भगवान तेरी आरती, उतारू ये भगवान तेरी आरती, कर्पूर गौरम सर्वदारम संतम हृदयारविंदे भवं भवाय सर्वदारम संसारसारम। राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हरे सबद भगवत्सल भगवान की दिखा दीजिए आपको सबको। आज जाना रे आते लेना रहे, आते लेना रहे, जाते लेना रहे, कल फिर आना रहे औरों को लाना रहे। लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। कृष्ण भगवान की माँ जगजननी जगदम्बा की, धर्म की, धर्म का प्राणियों धर्म की, सनातन धर्म की, श्रोता समाज की, आज की कथा आनंद की, नगर बस्ती की, आचार्य जी महाराज की। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज का भी वितरण कर देंगे, जो भी होगा थोड़ा बहुत करके।